Assalamu alaikum student, how are you? We are good. Today we are going to proceed chapter 2 of honeydew. Let's see. इससे पहले हम देख चुके थे कि किस तरीके से सुनामी की वेव आ रही थी और एक एक करके सबको वहाँ से स्वेप्ट अवे कर रही थी, यानी बाहर ले जा रही थी। तो हम अब तक पढ़ चुके थे संजीव के बारे में कि संजीव किस तरीके से गेस्ट हाउस कुक था उसकी वाइफ के साथ बह गया था, जो उसको रेस्क्यू करने गया था। तो आइए आगे देखते हैं मेघना की स्टोरी। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 others people. इसी तरीके से 13 साल की मेघना वो भी बह गई थी, किनके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ 27 अदर्स पीपल थे, 27 और लोग थे जो साथ में बह गए थे। She spent 2 days floating in the sea. उसने 2 दिन समुद्र में फ्लोट करते हुए, यानी उसी तरीके से ऊपर बहते हुए गुजारा। होल्डिंग ऑन टू ए वुडेड डोर, वे एक लकड़ी का दरवाज़ा था जिसे वो मजबूती से पकड़े हुए थी, उसी को पकड़े हुए उसने पूरे 2 दिन उस समुद्र में गुजारे। 11 times she saw relief helicopter overhead. रिलीफ हेलीकॉप्टर वो हेलीकॉप्टर जो किसी डिज़ास्टर के समय रिलीफ के सामान लेकर आता है या हेल्प के सामान। साइड में देख सकते हैं हेलीकॉप्टर्स ब्रिंग हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग फ्लड। तो रिलीफ हेलीकॉप्टर 7 बार वो देखी कि उसके ऊपर से गुजरा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोगों ने उन्हें नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव। उसे वो कैसे समुद्र के किनारे पहुंची? एक लहर के ज़रिए वो समुद्र के किनारे पहुंची। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और उसे पाया गया कि वो समुद्र के किनारे बिल्कुल डेज कहते हैं सदमे में चल रही थी। तो ये थी मेघना की स्टोरी, किस तरीके से वो 2 दिन तक समुद्र में पड़े हुए जोर को पकड़े हुए रही और एट लास्ट एक बड़ी वेव ने उसे समुद्र के किनारे पहुंचा दिया, और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी बची। नेक्स्ट है अलमास जावेद की ज़िंदगी। अलमास जावेद वाज 10 years old. शी वाज a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एक 10 साल की गर्ल के बारे में जिसका नाम अलमास जावेद है। वो पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल है जिसका नाम है कार्मेल कॉन्वेंट, उसमें पढ़ती थी, और इसी पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर का एक पेट्रोल पंप भी था। हर मदर राइलास होम वास इन नैनकोरिस आइलैंड, बट उसके माँ का जो घर था, यानी उसका ननिहाल नैनकोरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब फैमिली यानी वो और उसके माँ बाप पेरेंट्स नैनकोरी गए थे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors came early in the morning, करेगी जब सुबह में जल्दी ट्रेमर जो एक कंपन था, यानी भूकंप की वजह से एक जो झटका था, जब सुबह में जल्दी आया, द फैमिली वाज स्लीपिंग, उस समय अलमास जावेद की फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सो दैट शी वाज रिसीड। रिसीड का मतलब होता है अपनी जगह से पीछे जाना, साइड में मीनिंग दी मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज। तो अलमास के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो अपनी जगह से पीछे की तरफ जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स। वो तुरंत समझ गए कि अब जब ये पानी वहाँ से वापस आएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होगा, बहुत ज़्यादा शक्ति होगी। तो उन्हें लग गया था कि कोई डिजास्टर आने वाला है। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइज टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। ऐसे में उन्होंने जल्दी सभी लोगों को उठाया और एक सेफर प्लेस पर रश करते, यानी जल्दी से उन्हें लेकर गए उन सबको। एज दे रैन her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जैसे ही वो दौड़ते हुए भाग रहे थे, उनके ग्रैंडफादर के सर पर किसी चीज़ से चोट लग गई, या ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ से टक्कर लग गई, और टक्कर लगने के बाद वो वहीं पर गिर गए। अब जल्दी में जा रहे थे दौड़ते हुए, ऐसे में
जब टक्कर लगी तो वो वहीं पर गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और ऐसे में उनके फादर दौड़ते हुए जाते हैं उन्हें उठाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। देन कैम द फर्स्ट गैंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। उसी समय एक बड़ी लहर, पहली बड़ी लहर आती है और उन दोनों को अपने साथ समेटते हुए लेकर चली जाती, यानी वो उस लहर के साथ बह। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अब अलमास की माँ जो है और साथ में उनकी आंट्स जो थी वो कोकोनट की ट्री थी, उसकी पत्ती को पकड़े हुए थी, मजबूती से क्लिंच की हुई थी और अलमास को पुकार रही थी कि वो भी आ जाए। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वास्ड अवे। उसी समय एक लहर आती है और उसी पेड़ को, जिस पेड़ को वो पकड़े हुए थी कोकोनट ट्री के, उसे अपरूट कर देती है, यानी जड़ से उखाड़ देती हैं और ऐसे में वो भी उस लहर के साथ बह जाती हैं। अलमास सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, देन शी फेंटेड। अलमास देखती है उसके सामने एक लकड़ी का बोटा तैरता हुआ आ रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ जाती है। देन सी फेंटेड, और उसी टाइम वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, जब वो उठती है, शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता। अब वो जब उठती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल जो कि कमोरता में है वहाँ पर पाती है। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे फिर वापस पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है जहाँ उसका घर था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। अब वो अलमास जो लिटिल गर्ल है वो इतने सदमे में थी कि वो किसी से भी उस घटने को बताने के, उस वाक़ये को बताने के लिए मन उसका नहीं कर रहा है, वो किसी से उस राज को बताना नहीं चाह रहे। सी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी सदमे में है, अभी भी बिल्कुल इस समझ सकते जिस तरीके से ठोकर लगती है तो बिल्कुल सदमे में जा चुकी है और जब जब वो उस हादसे को सोचती है तो बिल्कुल डर जाती है। अब साथ में कुछ कंप्रीहेंशन चेक हैं, जैसे से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है। कुछ टोटल 5 सेंटेंस हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन से फॉल है। जो फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं उसी के बेसिस पर कंप्रीहेंशन वर्क है, तो ये आपके लिए है होमवर्क है। जो आपने स्टोरी को पढ़ा उसी के बेस पर आपको केवल ट्रू और फॉल्स में आंसर्स देने हैं। तो क्लास को हम लोग यहीं पर टर्मिनेट कर रहे हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।